एक छोटा सा गांव था जहां पर शिवांगी नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। शिवांगी काफ़ी ज़्यादा गरीब थी और वो अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन शिवांगी की एक सहेली का जन्मदिन होता है तो वो शिवांगी से कहती है, सुन शिवांगी, आज मेरा बर्थडे है तो तुझे मेरे घर आना ही है। याद से आ जाना, वहाँ पर काफी लोग आएंगे, भूलना मत। अरे वाह पायल, तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में जरूर आऊंगी। इसके बाद शिवांगी की सहेली वहां से वापस चली जाती है। फिर शाम को शिवांगी अपने सहेली के घर जाती है बर्थडे पार्टी में। वहां काफी लोग आए हुए थे और काफी लोग वहां शिवांगी के दोस्त यानी पायल की तारीफ भी कर रहे थे। अरे वाह पायल, तेरा ड्रेस तो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा ड्रेस तो मैंने किसी के पास नहीं देखा। कहाँ से लिया? वो क्या है ना, ये मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट में दिया है। काफी महंगा है। उन्होंने इसे सऊदी अरब से खास कर मेरे लिए मंगवाया है। इसकी कीमत जानकर तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। तभी शिवांगी अपनी सहेली पायल के पास जाकर उसके ड्रेस को निहारने लगती है, जिसे देखकर पायल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्यों रे शिवांगी, तुम मेरे ड्रेस को क्यों घूर रही है? तुम मेरे ड्रेस को नजर लगाना चाहती है क्या? चल जा यहाँ से। पायल, तुझे अपनी बर्थडे पार्टी में ऐसे दो कौड़ी के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए था। इनको देखते ही मेरा तो खून खौल जाता है। सुन शिवांगी, चल अभी यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे अपनी सैंडल से मार मार के तेरा चेहरा काला कर दूंगी। फिर बेचारी शिवांगी दुखी होकर वहां से अपने घर वापस आ जाती है। फिर कुछ महीने बाद शिवांगी का भी जन्मदिन आता है। वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि तभी वहां पर उसकी एक सहेली आती है। अरे शिवांगी, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये कहकर शिवांगी की सहेली उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है और उससे कहती है, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। तुम्हें ये पसंद आया या नहीं? चलो चलो जल्दी से बताओ मुझे। अरे वाह, ये ड्रेस तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। क्या सच में ये तुम मेरे लिए लेकर आई हो? मैंने तो इतनी खूबसूरत और कीमती ड्रेस आज तक नहीं पहनी। हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। और हाँ, यही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ का कीमती हार भी लेकर आई हूँ। पर याद रहे, ये सब मैं तुम्हें बस एक दिन के लिए ही दे रही हूँ। कल रात को तुम ये मुझे वापस कर देना, वरना अगर माँ को पता चल गया तो वो तो मेरी हड्डी पसली एक ही कर देंगी। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं तुम्हें ये सारा सामान कल रात को लाकर दे दूंगी। इसके बाद शिवांगी की सहेली वहां से चली जाती है। फिर क्या, शिवांगी उस सुंदर से ड्रेस को पहनकर अपनी सहेलियों के पास जाती है। शिवांगी की खूबसूरती और उसके खूबसूरत ड्रेस को देखकर सभी सहेलियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या बात है, इतना सुंदर ड्रेस ये तुम्हारे पास कहाँ से आया शिवांगी? सच में ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे तो ये पायल के ड्रेस से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। क्या सच में तुम लोगों को मेरा ड्रेस पसंद आया? दरअसल ये ड्रेस मेरी एक सहेली ने मुझे गिफ्ट किया है। इस तरह शिवांगी की सभी सहेलियां उसकी खूब तारीफ करती हैं। ये सब देखकर पायल के होश उड़ जाती हैं और वो काफी ज्यादा जलने लगती है। अरे, इस भिखारन के पास इतना खूबसूरत और महंगा ड्रेस कहाँ से आया? सारी सहेलियां इस गरीब के ड्रेस की तारीफ में लगी हैं। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब लगता है इस शिवांगी को सबक सिखाना ही होगा। फिर थोड़ी देर के बाद
जब शिवांगी अपने घर की तरफ जा रही थी तभी पायल चुपके से जाकर शिवांगी के ऊपर हमला कर देती है और उसका वो हार चुरा कर वहाँ से भागने लगती है। चोर चोर, अरे बचाओ, वो मेरा सारा नेकलेस लेकर भाग रही है। कोई मेरे नेकलेस को उस चोर से बचाओ, कोई है? शिवांगी उस चोर का पीछा करने लगती है। उसे ये तक पता नहीं होता कि वो चोर और कोई नहीं बल्कि उसकी सहेली पायल है। वो उसका पीछा करती है पर वो वहाँ से भाग जाती है। तभी शिवांगी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे आज रात ही सुनीता को वो नेकलेस लौटाना था। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने सुनीता को वो नेकलेस नहीं वापस किया तो वो मुझे जान से ही मार डालेगी। ये सोचकर शिवांगी वहीं खड़ी रोने लगती है कि तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। शांत हो जाओ शिवांगी, मैं एक परी हूँ जो कि सबकी मदद करती हूँ। मैं अभी उस चोर को यहाँ अपनी शक्तियों से लेकर आती हूँ और तुम्हारा वो नेकलेस भी तुम्हें वापस दिलाती हूँ। उसके बाद वो परी अपनी शक्तियों से वहाँ पर उस चोर को लेकर आती है जिसने वो नेकलेस चुराया हुआ था। वो चोर और कोई नहीं बल्कि शिवांगी की दोस्त यानी पायल होती है, जिसे देखकर शिवांगी बिल्कुल हक्का बक्का हो जाती है। तभी वो परी आसमान से आग के गोले बरसाने लगती है। अरे ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। अरे ओ निर्दयी लड़की, तूने जलन की वजह से अपनी ही सहेली का नेकलेस चुराया। जल्दी से उसका नेकलेस वापस कर दे, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। परी की बातें सुनकर पायल घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं अभी आपको वो नेकलेस देती हूँ। ये लीजिए, यही है वो नेकलेस जो मैंने चुराया था। अरे पायल, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा नेकलेस चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। परी जी, इस पायल को आप सबक सिखाइए। शिवांगी की बातें सुनकर वो परी उसकी दोस्त यानी पायल की दोनों आंखों को 1 महीने के लिए छीन लेती है और पायल से कहती है, ये है तुम्हारी सजा। तुम 1 महीने तक कुछ नहीं देख पाओगी। 1 महीने बाद ही तुम्हें कुछ दिखाई देगा। तुमने आज जो किया है ना, ये उसी की सजा है। इस तरह पायल को उसके गलती की सजा मिलती है और शिवांगी को उसका नेकलेस वो परी वापस दिला देती है। दोस्तों, इसीलिए तो कहती हैं किसी को देखकर कभी जलन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमें सभी के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमें चोरी कभी भी नहीं करना चाहिए।